फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसे फर्टिलाइज़र की बात करूंगी जो पौधे के लिए एक टॉनिक की तरह काम करेगा। एक नेचुरली सुपर फूड है और सभी पौधों के लिए उपयोगी है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के साथ साथ अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। घर में ही बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं और बहुत थोड़ी सी मात्रा में आप बहुत ज़्यादा पौधों को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा ये फर्टिलाइज़र तैयार होता है और एक ढक्कन फर्टिलाइज़र से आप कम से कम 5 से 6 पौधों को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यदि आपके पास एप्सम साल्ट नहीं है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। एप्सम साल्ट की तरह ही ये काम करता है, क्योंकि मैग्नीशियम से भरपूर है और पौधों में यदि पत्तियां पीली हो रही हैं या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, किसी तरह के फल फूल सब्जी नहीं आ रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में महीने में एक बार ज़रूर करें। इसके उपयोग से फूलों में बहुत ही अच्छी चमक होती है, पत्तियां हरी भरी रहती हैं और पौधे घने बनते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन, अमीनो एसिड्स प्लांट के लिए मजबूती से ग्रोथ देते हैं और पौधे में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर अपने प्लांट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। इससे भी पौधे पर बहुत बुरा असर पड़ता है, पौधा ग्रोथ रुकता है और उसमें बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है या फूल कम संख्या में बहुत छोटे आकार के आने लगते हैं। आप मेरे रोज़ प्लांट को देख रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने इसका यूज़ इसी पौधे पर किया था। इसमें देखिए इस तरह से पत्तियां पीली होकर गिर रही थी, सारी पत्तियां ख़राब हो चुकी थी और पौधा बिल्कुल मुरझा गया था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे इसमें देखिए नई ग्रोथ चल रही है और नई ग्रोथ के साथ साथ बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। फूलों का कलर देखिए कितना चमकीला और स्वस्थ है। नई ग्रोथ पर ही ये कलियां बनने लगी हैं। जो भी पत्तियां निकल रही हैं वो हरी हैं। फ्रेंड्स, जब भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो उनको दोबारा से हरा नहीं किया जा सकता है। उनको आप इस तरह से हटा दें, कट कर दें और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पौधा जो नई पत्तियां निकालेगा वो बिल्कुल ग्रीन रहेंगी। फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। कभी कभी पौधे पोषक तत्वों की कमी से ठीक तरह से फूल को पूरा नहीं खिला पाते हैं, फूल थोड़ा सा खिला ही रह जाता है। यदि ये समस्या आपके पौधे में है तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। लगातार बारिश में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। 2 तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही तरीके मैं आपको बता देती हूँ। पहला तरीका डायरेक्ट सॉइल में डालने के लिए है, जिससे जड़ों को मजबूती मिले और मिट्टी उपजाऊ बने। मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। यदि मिट्टी प्लांट की सही नहीं है तो किसी तरह का आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें, पौधे पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो एक ही फर्टिलाइज़र से पौधे को बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। मैं आपको इसकी मात्रा बताती हूँ और इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वही भी बताऊँगी, क्योंकि इसको बनने में लगने वाला टाइम लगभग 1 हफ्ता, 6 से 7 दिन में ये तैयार होता है। तो मैंने 7 दिन पहले इसे बनने के लिए रखा था और देखिए आपके सामने ही मैंने इसको खोला है और पूरी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है। तो इसमें मैंने यूज़ किया है जो हमारे काबुली चने होते हैं, बड़े चने, ये देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, इनका इस्तेमाल किया है। आपको लगभग आधा लीटर पानी में 2 मुट्ठी चने ले लेना है। ये देखिए इन चनों का आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल करना है। पोषक तत्व मैं आपको बता ही चुकी हूँ। प्रोटीन, अमीनो एसिड के साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है ये चने। तो आपको 2 मुट्ठी चने आधे लीटर पानी में और एक ढक्कन वाली बोतल में इस तरह से डालकर 7 दिन के लिए रख देना है। सेमी शेड एरिया में रखें आप या फिर धूप में रखें। पूरी तरह से इंडोर नहीं रखना है और हर दिन आपको एक बार बॉटल का ढक्कन ज़रूर खोलना है, जिससे कि इसमें जो बनने वाली गैस है वो रिलीज़ हो सके। 7 दिन बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। इसमें हल्की सी स्मेल भी आ रही है, इसका मतलब ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। अब इसकी हमें मात्रा का ज़रूर ध्यान रखना है, ऐसे ही अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो आपको लेना है 2 लीटर सादा पानी और उसमें 10 से 15 ml ये फर्टिलाइज़र मिला लेना है
इसको आप छान लें। मैंने ये ऊपर का ही इसका पानी निकाल लिया है, आप छान भी सकते हैं। इस तरह से ढक्कन में माप करें तो 2 से 3 ढक्कन आपको इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स, इतनी ही मात्रा काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। और इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स, मैं ये गुड़हल प्लांट में यूज़ कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे पत्तियाँ पीली हो रही हैं और पौधे की हल्की सी ग्रोथ भी रुकी हुई है। इसका मैं आपको अपडेट भी दूंगी। 7 से 8 दिन बाद आप देखेंगे आपका प्लांट हरा भरा घना हो गया है और नई ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है। दूसरा तरीका स्प्रे करने का है। स्प्रे बनाने के लिए मैंने फिर से लिया है 2 लीटर पानी, और 2 लीटर पानी में जितनी मात्रा हमने पहले यूज़ करी थी उसकी आधी मात्रा हमें यूज़ करनी है। तो इसमें मैं लगभग 1 से 1.5 ढक्कन या 10 ml के आसपास इस लिक्विड को डालूँगी। इसको हमें छान लेना है फ्रेंड्स। यदि आप छानेंगे नहीं तो स्प्रे बॉटल में ये फंस सकता है। तो पहले मैं इसे छान लेती हूँ और इसके बाद हमें इसे स्प्रे करना होगा। स्प्रे आप बहुत तेज़ धूप में ना करें, सुबह या शाम के समय करें। प्लांट की पत्तियाँ यदि एकदम रूखी बेजान नज़र आ रही हैं तो उन पर बहुत अच्छी चमक आएगी। ये देखिए हमारा स्प्रे तैयार हो गया है। अब इसको हम स्प्रे करते हैं। इस तरह से आप सभी पौधों पर इसका अच्छी तरह से स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, आप भी ये होममेड सुपर फूड अपने प्लांट को बनाकर दें, आपके पौधे रहेंगे हरे भरे। थैंक यू।